Good morning students. Today is 4th May and this is maths lecture for class 9th students. This is lecture number 22 and second lecture for topic polynomials. So in the last lecture we have discussed first question of exercise 2.1 NCERT. Today we will discuss question number 2 onwards. See question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है. कोफिशिएंट का मतलब आप समझते हो, ये देखो ये कोई नंबर 2x है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2 है. ये कोई नंबर है -3x³, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट कितना है -3 है. समझ गए. ये कोई नंबर है 5x², यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 5 है. ओके तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 5 है. तो तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहचानना है, बताना है कितना है. तो देखो ये एक्स स्क्वायर को ढूंढो, तुमसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया है. तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 है. कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बना, 1 बना. बात समझ में आ गई. सेकेंड केस में देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है किया हुआ है, -1 है ना, -x². तो -x² का क्या मतलब है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बना, -1 बना. तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 बना. चलो थर्ड पार्ट देखें. यहाँ क्या लिखा है, π/2 x² प्लस x. तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, क्या मल्टीप्लाई किया हुआ इसके साथ, π/2. तो हेयर इन केस थर्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2. फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में क्या लिखा है, √2x - 1. इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ये √2x - 1 है. अगर नहीं है इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर. 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 है ना. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है. अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो आप उसका कोफिशिएंट 0 बता सकते हैं. तो फोर्थ पार्ट पर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला, 0 मिला. बात समझ में आ गई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. देखो बाइनोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स, एक्सप्रेशन विथ या पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स आप बोल सकते हैं, जिसमें 2 ही टर्म्स हों, उसको बाइनोमियल बोलते हैं. और मोनोमियल को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1 टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1 टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया 2x + 5. तो इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म इज़ 2x, सेकेंड टर्म इज़ 5, टोटल 2 टर्म है. तो ये क्या बना, बाइनोमियल. कहीं पर मैंने सिर्फ 5x² लिख कर छोड़ दिया, तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है. इसको बोलेंगे मोनोमियल. तो तुम्हें बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए. तो कुछ भी लिख दो यहाँ पर. मान लो मैंने लिख दिया इसको 3x⁻35 - 2x. ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, एक बाइनोमियल है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2 हैं. फर्स्ट टर्म इज़ दिस, सेकेंड टर्म इज़ दिस, और इसकी डिग्री कितनी है, 35 है. समझ गए. तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल. एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. एक मोनोमियल भी लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो. तो तुम कुछ भी यहाँ पर लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x⁻100. ये मोनोमियल मतलब उसमें सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है. और डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री देखो, डिग्री 100 है. आप इसमें और कोई टर्म नहीं डाल सकते, एक ही टर्म लिखना है. तो ये हो गया मोनोमियल. बात समझ में आ गई. अच्छा देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तुम्हें ये जो लिखा हुआ है बाइनोमियल, इसका एक ही केस हो सकता है, कई सारे केस हो सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कुछ 5x⁻35 + 2. ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन ये भी बाइनोमियल है. बाइनोमियल है, 2 टर्म है और इसकी डिग्री 35 है ना. मान लो ये 5x⁻100 है, मैंने लिख दिया -x⁻100. ये क्या है, ये भी इसमें एक ही टर्म है,
मोनोमियल है, इसकी डिग्री 100 है, कोई सा भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, 7x पावर 100 लिख दिया। ये मोनोमियल है, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री 100 है। समझ गए? चलो अब यहाँ पर देखो, ये 4th क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री लिखो 4th नंबर पर। ये तो हमने 3rd एक्सप्लेन किया, 4th पर देखो हमें डिग्री लिखना है, फर्स्ट पर। तो इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर ढूंढो वेरिएबल पर, 1 2 3, मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो गई 3। फर्स्ट में डिग्री कितना मिला, 3। सेकेंड पर देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, हमें तो सिर्फ वेरिएबल पर पावर देखना है। ये देखो ये पॉलिनोमियल इन वाई है, यहाँ वेरिएबल वाई है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वाई। तो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। समझ में आ गई बात? यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, टी। हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल पर, 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री हो गई 1। 3rd नंबर पर। 4th पर देखो क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तुम समझने के लिए इसमें x पावर 0 लिख सकते हो, तो इसकी डिग्री हो गई कितनी, 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखें। देखो इस क्वेश्चन पर हमें क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पहचानना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का क्या मतलब होता है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक का मतलब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, और क्यूबिक का मतलब पॉलिनोमियल विथ डिग्री कितना, 3। तो देखो फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकेंड क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड देखो क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। 4th पार्ट में देखो क्या, 1 प्लस एक्स, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये क्या बना, लीनियर पॉलिनोमियल। 5th में देखो 3t, डिग्री कितनी है इसकी, 1, तो लीनियर बनाइए, लीनियर पॉलिनोमियल। 5th में देखो क्या है, r स्क्वायर, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल r, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल r, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। देखो हाँ कौन सा है ये, 6th नंबर, और ये 7x क्यूब, डिग्री कितनी है, 3, क्या बना ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।